आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद आज मुझे लगभग 15 महीने हो गए हैं और ट्रांसप्लांट की सर्जरी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिन लोगों ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको राइट गाइडेंस देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गौरव की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं, फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू हेयरलाइन डिजाइन, सर्जरी एंड फाइनल 18 मंथ्स रिजल्ट्स। इसमें आप पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये भी कि उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले डिटेल में जानते हैं गौरव की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन M शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रहा था। और स्कैल्प की यह कंडीशन 4 से 5 इयर्स के कंटिन्यूअस हेयर फॉल की वजह से हुई थी, जिसमें पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम अफेक्ट हो चुका था और उनकी अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे और मिड स्कैल्प में शॉर्ट हेयर की वजह से वॉल्यूम कम नजर आ रही थी। लेकिन ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहां प्लेंटी ऑफ हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो सर्जरी के बाद ओवरऑल डेंसिटी को एनहांस करेंगे, जिस वजह से इन एरियाज में सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। इसके बियॉन्ड क्राउन रीजन में थिनिंग प्रेजेंट थी, जिसमें स्वर्ल पैटर्न इंटैक्ट था, बट उसके अराउंड वॉल्यूम कम हो चुकी थी। गौरव के केस में फ्रंट का प्राइमरी अफेक्टेड एरिया हेयरलाइन और फ्रंटल साइड्स थी और बैक में क्राउन रीजन। इन एरियाज को ट्रीट करने के लिए गौरव के डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कीजिए। बाल्डनेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव किया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड किया, विच इज हेयरलाइन डिजाइन। हेयरलाइन को एग्जिस्टिंग हेयर के पीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्लान किया गया था, जिसमें पेशेंट की फेशियल सिमेट्री, एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस को क्लोजली फॉलो किया गया, ताकि फाइनल रिजल्ट बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। राउंडेड हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को प्रिसाइसली आउटलाइन किया गया। इस प्लानिंग स्टेज में क्लियरली विजिबल था लेफ्ट फ्रंटल साइड राइट के कंपैरिजन में ज्यादा अफेक्टेड थी, इसलिए ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसी अकॉर्डिंग प्लान किया गया था। फ्रंट एरिया मार्क करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने क्राउन रीजन को एनसर्कल किया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे सर्जन्स को हर अफेक्टेड जोन का एक्यूरेट व्यू मिलता है और इम्प्लांटेशन प्लान्ड, यूनिफॉर्म और नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग किया जाता है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे वहां डिजायर्ड डेंसिटी अचीव होगी और ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगेगी। क्राउन रीजन में सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था, ताकि नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न में एडिक्वेट वॉल्यूम ऐड हो। इस केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद हमारी मेडिकल टीम ने पेशेंट का डेली फॉलोअप मेंटेन किया, ताकि हीलिंग प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। सेकेंड डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्कैब फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। थर्ड डे पर भी स्कैल्प की कंडीशन लार्जली सिमिलर थी, जहां स्कैब्स क्लियरली विजिबल थे। फोर्थ और फिफ्थ डे तक स्कैब्स प्रॉपर्ली क्रस्ट में कन्वर्ट हो चुके थे, जो बताता है कि स्कैल्प हीलिंग फेज में स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है। सिक्स्थ डे पर पेशेंट ने अपना फर्स्ट जेंटल हेड वॉश किया, जिसमें उनके कुछ स्कैब्स रिमूव हो गए थे। 8th डे तक ऑलमोस्ट सारे स्कैब्स निकल चुके थे और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सिक्योरली सेटल हो चुके थे। 9th डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया कंप्लीटली क्लीन और हेल्थी नजर आ रहा था, बिना किसी रेडनेस या एबनॉर्मल रिएक्शन के। ओवरऑल फॉलोअप में हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन फ्री रहा, जो अपकमिंग ग्रोथ फेजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है।
1 मंथ कंप्लीट होने पर गौरव ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 30% शेडिंग विजिबल थी, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट साइकिल का पार्ट है और यूजुअली 3 से 4 मंथ्स के अंदर कंक्लूड हो जाती है। इस फॉलोअप विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली, जिसका पर्पस ट्रांसप्लांटेड और नेटिव दोनों फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना और अपकमिंग हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होता है। 1 महीने में ओवरऑल स्कैल्प हेल्दी रिकवरी शो कर रहा था, जो अपकमिंग ग्रोथ स्टेज के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके बाद गौरव ने 2nd और 3rd मंथ कंप्लीट होने पर अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया। 2nd मंथ में शेडिंग फेज प्रोग्रेस हो चुका था, जहां लगभग 80% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो गए थे। इसके साथ साथ नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल ग्रोथ पेस पर ग्रो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन लग रहा था। 3rd मंथ तक शेडिंग फेज कंक्लूड हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने एक्टिव ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में सिर्फ बेबी हेयर विजिबल थे, क्योंकि ये ग्रोथ फेज की इनिशियल स्टेज थी। अपकमिंग मंथ्स में इन्हीं फॉलिकल्स से थिकर और मोर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 3 मंथ्स में पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल लग रहा था, जो हमारी प्रिसाइज एक्सट्रैक्शन टेक्निक और सेफ डोनर मैनेजमेंट का क्लियर प्रूफ है। 6 महीने कंप्लीट होने तक पेशेंट का ओवरऑल लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक नजर आ रहे थे, जो स्कैल्प पर डेवलप हुई वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ का रिजल्ट था। इस स्टेज पर हेयरलाइन क्लियरली डिफाइंड शेप में विजिबल थी, जो फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी और फेस को बैलेंस्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया में सीमलेस मर्ज के साथ डेंसिटी और कवरेज डेवलप हो चुकी थी। क्राउन रीजन में भी नेचुरल स्वर्ल पैटर्न के अराउंड वॉल्यूम बिल्ड हो चुका था, जिससे क्राउन एरिया इवनली कवर्ड लग रहा था। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो पेशेंट के लुक को क्लियरली यंगर और रिफ्रेश्ड बना रही थी। ये 6 महीने की प्रगति आगामी महीनों के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल शो करती है और आने वाले महीनों में हेयर डेंसिटी और टेक्सचर और भी इनहेंस होता रहेगा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह डेंस यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक पर विजिट करें। 6 महीने की प्रोग्रेस के बाद गौरव ने 15 महीने कंप्लीट होने पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह कुशवाहा है और मेरा ट्रांसप्लांट आज से 15 महीने पहले हुआ था और आज मैं PRP लेने के लिए QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कई हेयर ऑयल यूज़ किए, मैंने अलग अलग तरह के हेयर ऑयल यूज़ किए। जिस तरह से लोगों ने जो बताया, मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की, पर मुझे किसी से भी रिजल्ट नहीं मिला। हेयर फॉल मेरा नहीं रुका। लास्ट में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिसाइड किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। फिर मुझे गूगल पे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे काफ़ी जगह इनकी सारी वीडियोस देखी। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट कराते हैं, QHT क्लिनिक हरिद्वार से कराते हैं। मैं QHT क्लिनिक आया और मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्ट हुआ। काफ़ी डाउट्स थे मेरे अंदर और वो सारे डॉक्टर ने एक एक करके डाउट्स मेरे क्लियर किए। फिर मेरा प्रोसेस शुरू हुआ। डॉक्टर से मेरी हेयर लाइन बहुत अच्छे से जैसी मुझे चाहिए थी वैसी डिज़ाइन की। उसके बाद मेरा हेयर ट्रिम हुआ और ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ प्रोसेस। ट्रांसप्लांट सर्जरी मेरी मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट हुई थी और शाम तक लगभग 7-8 बजे तक 12-13 घंटे मेरी सर्जरी कंटिन्यू रही। सर्जरी के दौरान मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराया गया। बिल्कुल पेन नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कोई पेन तो नहीं है। तो स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छा बिहेवियर था। बहुत अच्छी सर्जरी गई मेरी। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद आज मुझे लगभग 15 महीने हो गए हैं और ट्रांसप्लांट की सर्जरी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जैसा मुझे यहाँ से उम्मीद थी। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी जर्नी थी वो 5 दिन तक मेरा वाटर स्प्रे रहा और 5 दिन के बाद मेरा हेड वॉश कई 7-8-10 दिन तक चला और लगभग 10-15 दिन बाद मेरा शेडिंग फेटिश। तो मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत पड़ती है। हेयर पैच लगा रहा हूँ या कैप लगा रहा हूँ, कई सारी चीज़ों से कवर करना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है, एक साइड पोज दे रहा हूँ। अब ट्रांसप्लांट होने के बाद मुझे किसी भी चीज़ से कोई झंझट नहीं करनी होती, बस 2 हाथ मारे और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए।
फ़ोटो क्लिक करा लिए। ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा आया पहले से। पहले मैं इतना नर्वस सा रहता था, थोड़ा लुक्स ये रहता था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे मैं अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा। पर ट्रांसप्लांट के बाद मैं अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया, अच्छा महसूस करता हूँ, हैंडसम पर्सनालिटी महसूस करता हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है अंदर से। और बाय प्रोफेशनल जैसे मैं एज अ एक्टर या मॉडल हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे तो ज़्यादा ही नीड रहती है कॉन्फिडेंस की। तो क्यूएसटी क्लिनिक से मुझे जो कॉन्फिडेंस वापस मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे ज़्यादा एंजॉय पीरियड था, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस हुआ वो सेटिंग फेस के 2-3 महीने बाद जब सारे कंप्लीट बाल आ गए थे, तो फिर उसके बाद हाँ लगा कि हाँ अभी पैसा वसूल है, मज़ा आ गया। तो ये रही हमारी ट्रांसप्लांट की जर्नी पिछले 15 महीने की। तो जैसी भी थी वैसे मैंने आपको शेयर कर दी। और जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, वो क्यूएसटी क्लिनिक आए और अपना ट्रांसप्लांट कराए। और मेरी तरह और भी ट्रांसप्लांट जर्नी देखनी हो तो क्यूएसटी क्लिनिक को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और कई सारी वीडियोस देखें, सबकी जर्नी को देखें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्यूएसटी अलग और सारी वीडियोस को देखते रहिए। हम मिलते हैं आपको फिर आगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। 15 महीने पूरा होने पर पेशेंट के रिजल्ट्स फुली मैच्योर और वेल सेटल्ड हो चुके थे। शार्पली डिफाइंड हेयर लाइन अब फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे फेस को बैलेंस्ड और नेचुरल अपीयरेंस मिल रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी काफी इंप्रूव हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड हेयर मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ट्रांजिशन क्रिएट कर रही थी, बिना किसी विजिबल लाइन या पैचीनेस के। ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी थिक हेयर स्ट्रैंड्स यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहे थे, जो स्कैल्प को नेचुरल कवरेज और डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे। इस रिफाइंड ग्रोथ की वजह से पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस नोटिसेबली यंगर, कॉन्फिडेंट और रिफ्रेश्ड लग रही थी। इसके बाद गौरव ने 18 मंथ्स कंप्लीट होने पर अपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ सिर्फ स्कैल्प पर डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ सक्सेसफुली सस्टेन भी हो चुकी थी। इस ड्यूरेशन में ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्ट्रांगली मैच्योर हो चुके थे और हेयर स्ट्रैंड्स की थिकनेस, टेक्सचर और स्ट्रेंथ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ चुका था। स्कैल्प के सारे एरियाज, हेयर लाइन, फ्रंटल रीजन, मिड स्कैल्प और क्राउन हेल्थी और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से कंप्लीटली कवर्ड थे, बिना किसी पैचीनेस या डेंसिटी ड्रॉप के। अब गौरव अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रीली अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे थे, जो उनके रिगेन्ड कॉन्फिडेंस का क्लियर रिफ्लेक्शन था। गौरव की जर्नी क्लियरली प्रूव करती है कि जब प्लानिंग, टेक्निक और आफ्टर केयर परफेक्टली अलाइन होते हैं, तब हेयर ट्रांसप्लांट से लॉन्ग टर्म, नेचुरल और ट्रूली लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल है। इनिशियली गौरव के स्कैल्प पर एम शेप्ड रिसीडेड हेयरलाइन, फ्रंटल साइड्स में स्पार्स ग्रोथ, मिड स्कैल्प में लो वॉल्यूम और क्राउन एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिस वजह से अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। 18 महीने के बाद स्कैल्प कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, विद अ वेल डिफाइंड हेयर लाइन, फ्रंटल से क्राउन तक यूनिफॉर्म डेंसिटी, हेल्थी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ और एक यूथफुल, कॉन्फिडेंट ओवरऑल लुक। अगर आप भी अपने लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके YouTube वीडियो देखे। मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। YouTube पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। मेरे लिए एक एडवांटेज और भी था क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ, तो डिस्टेंस काफ़ी मैनेजेबल है। मेरा नाम मानस शर्मा है, मैं 34 साल का हूँ। मैं सियाटल US से आया हूँ और QHT क्लिनिक में। मेरा बाल झड़ने की समस्या अर्ली 20s से शुरू हो गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, वो सब ट्राई किया, तो या तो साइड इफ़ेक्ट थे या रिज़ल्ट बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री थे। अभी जब बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ उपाय किया जाए। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके YouTube वीडियो देखे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। YouTube पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं।
तो मैं यहाँ आ पाया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पीपल आर वेरी अप्रोचेबल हेयर, दैट्स व्हाई आई चूज। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं और मेरे बाल करीब करीब 15 साल से झड़ रहे हैं अभी। तो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, बट कहते हैं कि आपका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसको टाइम देते हैं, जब मैं 30s में आ जाऊंगा तब शायद स्टेबलाइज हो जाए मेरी कंडीशन। तो इसलिए मैंने, अब जब मेरी कंडीशन थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो गई, मैंने सोचा अब राइट डिसीजन है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। QHT टीम बहुत ही रिस्पॉन्सिव थी, उनसे एक बार ऑनलाइन बात हुई थी एंड सिंस देन व्हाट्सएप पे बात हुई है। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला आप ये टेस्ट कराइए अपना, इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं है। मेरी कंडीशन देखते हुए उन्होंने मुझे 5000 ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं और देखते हैं उसके बाद कैसा रिजल्ट आता है। क्लिनिक बहुत ही वेल मेंटेन्ड, क्लीन एंड प्रिस्टीन है और मेरे आते ही पूरा स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। दे रीच्ड आउट और पूरा काम डाउन किया। अभी मेरा PRP के लिए ब्लड गया है एंड द स्टाफ वाज वेरी सपोर्टिव, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आसपास पेशेंट से मैंने बात करी क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ी एंजाइटी है, मैंने कभी ऐसा कुछ प्रोसीजर कराया नहीं है तो थोड़ी बहुत एंजाइटी है, बट जनरली लोग सब मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, दे आर प्रीटी हैप्पी एंड दे सेड कि पेन मिनिमल है। तो दैट गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस कि ये सब अच्छे से होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फ्यूचर को लेके। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी है। तो जब मेरा प्रोसीजर हो जाएगा और कुछ महीने बाद जब रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली आपको इससे हेल्प मिले और आप मेरी तरह अगर हैं तो आप यहाँ आके अपना सोल्यूशन ले सकते। मिलते हैं सर्जरी के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं अभी OT से 10 मिनट पहले ही बाहर आया हूँ। मेरे को करीब 5500 ग्राफ्ट लगे हैं। स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। मैं सुबह 7 बजे आ गया था और वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 12 घंटे थे। हर चीज़ की टेक केयर कर रहे थे। बीच में ब्रेक चाहिए, आपको खाने के लिए चाहिए। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और आपके स्लिट्स और आपके सारे जो कोर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो ट्रेंड सर्जन्स करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लास्ट में HOD मैम भी आई, उन्होंने देखा कि सब अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ और माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। हाइजीन फुल ऑन एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपको सेपरेट गाउन पहनाया जाता है कि आपके कपड़े हो सकता है उनमें जर्म्स वगैरह हो, वो ऑपरेशन रूम के अंदर ना जाए। तो आप बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दर्द की अगर बात करें तो एनेस्थीसिया का दर्द होता है, वो तो लाजमी है, बट एक बार एनेस्थीसिया का असर हो जाए आपके ऊपर, फिर आपके साथ क्या हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही मैनेजेबल पेन है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो QHT के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं अब्रॉड रहता हूँ US में, वहाँ से कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप के थ्रू वो टच में थे। मुझे बताया कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मतलब आने से पहले आपको कीटोकोनाजोल शैम्पू लगाना है, वो सब उन्होंने मुझे बताया। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और जब भी मैं आऊँगा वापस मैं यहीं से आके अपने सारे हेयर रिलेटेड समस्याओं का समाधान लूँगा, चाहे वो PRP हो चाहे वो मेडिकेशन हो। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ QHT से। जो भी मेरा आगे का प्रोग्रेस रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वो मैं QHT टीम के साथ शेयर करूँगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग अप टू डेट रहेंगे मेरे प्रोग्रेस को लेकर। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।